हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई थिंक सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, इंडियन रेलवे में हर रोज 2.5 करोड़ से भी ज़्यादा लोग सफ़र करते हैं। इसीलिए रेलवे को हर रोज बहुत ही बड़े टिकट रिजर्वेशन सिस्टम को मैनेज करना होता है। डिफरेंट लोगों को डिफरेंट चॉइस होता है। कुछ लोगों को अलग सा प्रायोरिटी होता है, जैसे सीनियर सिटीजन लोगों को नीचे वाला बर्थ चाहिए, नीचे वाला सीट चाहिए। कुछ लोगों को अलग अलग प्रायोरिटी होते हैं। डिफेंस लोगों को भी सीट चाहिए। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो कि मिनिस्टर्स होते हैं, उन लोगों को भी रिजर्वेशन कुछ चाहिए। इसीलिए रेलवे ने टोटल जो टिकटिंग सिस्टम को कुछ कोटे में सब डिवाइड किए हैं। क्या ARP क्या पता है आपको? ARP का मतलब एडवांस रिजर्वेशन पीरियड, जो कि 120 दिन 4 महीने होते हैं। इसका मतलब आप टिकट रिजर्वेशन करने के लिए 120 दिन पहले आप टिकट रिजर्वेशन कर सकते हैं। जब भी रिजर्वेशन करने के लिए कोई साइट ओपन करते हैं तो देखते हैं ट्रेन में जितने सीट होते हैं वो सारे सीट हमें नहीं मिलता है रिजर्वेशन करने के लिए। तो सारे सीट जाता कहाँ है? हमें सिर्फ 50% के आसपास टिकट रिजर्वेशन करने के लिए मिलता है। बाकी जो सीट है उसको रेलवे ने कोटे में सब डिवाइड करके रिजर्व करके रखा है। जब जिसका जो कोटा में टिकट रिजर्वेशन करना ज़रूरत होगा वो रिजर्वेशन कोटा का वो फ़ायदा ले सकता है। जी हाँ दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो कोटे के ऊपर है। कितने तरफ की कोटा है, कौन कौन से कोटा का फ़ायदा आम आदमी ले सकते हैं और कैसे लेंगे, टिकट कंफर्म कैसे कर सकते हैं कोटा के माध्यम से, इन सारे सवालों का उत्तर आप लोगों को इस वीडियो में मिलने वाला है। तो लास्ट तक वीडियो जरूर देखिए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, और चैनल में पहले बार आए तो अभी से अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। मुझे पता चलता है आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो। मैं हूं आपका अपना दीपक और आप देख रहे हैं टेक कंपनी। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। ट्रेन रिजर्वेशन के लिए जब हम जाते हैं, हमें कहा जाता है कि सारे ट्रेन टिकट फुल हो चुका है, अब वेटिंग लिस्ट चल रहा है। तो क्या सारे सीट सचमुच रिजर्व हो जाता है? जी नहीं दोस्तों, हमें रिजर्व करने के लिए सिर्फ 50% सीट ही दिया जाता है और बाकी जो टिकट है, जो कोटाएं हैं, उनके लिए होल्ड किया जाता है। दोस्तों, टोटल रिजर्वेशन सिस्टम में एक ट्रेन के अंदर 12 अलग अलग कोटाएं हैं। दोस्तों, जब आप टिकट बुक करवाते हैं, मैं चाहता हूँ आपका टिकट कंफर्म हो, इसीलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। अब समझते हैं 12 अलग अलग जो कोटाएं हैं वो कौन कौन से हैं। तो पहले नंबर पे आता है जनरल कोटा, जो कि आम लोगों के लिए प्रोवाइड किया जाता है। यहाँ पे ARP पीरियड होता है, मतलब एडवांस रिजर्वेशन पीरियड, यानी आपका डेट ऑफ ट्रैवल के 120 दिन पहले आप अपना टिकट रिजर्वेशन करवा सकते। जनरल कोटा के अंदर फुल कोटा, जो कि पर्टिकुलर स्टेशनों के लिए बनाया जाता है ताकि उन लोगों का कोई भी दिक्कत ना हो। मान लीजिए मुझे जाना है हावड़ा से चेन्नई और बीच में आता है विशाखापट्टनम, इसलिए विशाखापट्टनम वालों को फुल कोटा प्रोवाइड किया गया है ताकि उन लोगों को कोई भी दिक्कत ना हो, उन लोगों को भी कंफर्म टिकट मिल सके। जनरल कोटा में सबसे ज्यादा टिकट सीट रिलीज होता है रिजर्वेशन करने के लिए। अगर आपका टिकट वेटिंग लिस्ट में है, उसे जनरल कोटा वेटिंग लिस्ट कहा जाता है। इसका जो कंफर्मेशन चांस होता है बहुत ही ज्यादा होता है। जब सारी सीट बुक हो जाए तब RAC में बुक होता है, जहां एक सीट को दोनों पैसेंजर में शेयर किया जाता है। उसके बाद वेटिंग लिस्ट में बुक होता है। अब जो दूसरे नंबर पे सबसे बड़े कोटा आता है, उसे हम तत्काल कोटा कहते हैं। एक ट्रेन में जितने भी सीट है उसके 30% सीट रिजर्व कर दिया जाता है तत्काल कोटा के लिए। ये भी जनरल लोगों के लिए है। जब कोई पैसेंजर का इमरजेंसी में सफर करना होता है तो पैसेंजर तत्काल कोटा में टिकट बुक करवाता है। टिकट रिजर्वेशन एक दिन पहले ओपन होता है और उसके लिए एक स्पेसिफिक टाइम भी प्रोवाइड किया गया है रेलवे के द्वारा। जैसे AC क्लास के तत्काल बुकिंग करने के लिए 10 बजे से शुरू होता है और NAC टिकट के नॉन-AC क्लास के लिए 11 बजे से शुरू होता है। तत्काल कोटे के अंदर RAC नहीं होता। तत्काल कोटे में कोई भी कंसेशन आपको नहीं मिलने वाला। एक दिन में आप मैक्सिमम 2 ही टिकट तत्काल का बुक कर पाओ, 10 बजे से 12 बजे तक। आइए देखते हैं कितने सीट तत्काल के रिजर्व किया जाता है। एग्जीक्यूटिव चेयर क्लास में आपको 5 सीट मिलने वाला है पर कोच। सेकंड क्लास AC 10 बर्थ पर कोच। थर्ड AC में 16 बर्थ पर कोच। चेयर का जो AC चेयर कार होता है इसमें 16 सीट पर कोच। स्लीपर में 30% ऑफ टोटल एकोमोडेशन होता है, जो सेकंड क्लास में भी 10% टोटल एकोमोडेशन में मिल जाता है।
तीसरे नंबर पे आता है प्रीमियम तत्काल कोटा, जो कि अभी ट्रायल बेसिस में चल रहा है, ज्यादा ट्रेनों में अभी प्रोवाइड नहीं किया गया है। प्रीमियम तत्काल में कुछ सीट रिजर्व किया जाता है, उसके मतलब जब सीट का डिमांड बढ़ेगा तब प्राइस भी बढ़ जाएगा, और जब डिमांड सीट की घटेगा तब प्राइस भी कम हो जाएगा। प्रीमियम तत्काल की रिजर्वेशन टाइम जो कि तत्काल टाइमिंग के साथ सेम होता है। एक बार प्रीमियम तत्काल में टिकट बुक कर लिया तो रिफंड नहीं मिलने वाला है। प्रीमियम तत्काल के अंदर सिर्फ कंफर्म टिकट ही बुक होता है, इसका मतलब RAC और वेटिंग लिस्ट में टिकट नहीं बुक होने वाला है। प्रीमियम तत्काल के अंदर कोई भी कंसेशन नहीं होता। फोर्थ नंबर पे आता है लेडीज कोटा। इस कोटा में सिर्फ वही लेडीज लाभ ले सकते हैं जो कि अकेला ट्रैवल करते हैं, नहीं तो कोई बच्चे के साथ ट्रैवल करते हैं जो बच्चे का एज 12 ईयर्स से कम हो। लेडीज कोटा के अंदर सिर्फ 6 ही सीट रिजर्व किया जाता है पर कुछ, जब वो 6 सीट रिजर्व हो जाएगा तब आप ऑटोमेटिकली जनरल कोटा में आ जाएंगे। और आप मान लीजिए अगर आप आपके हस्बैंड के साथ ट्रैवल कर रहे हैं और आप लेडीज कोटा के लाभ लेना चाहते हैं तो आप आपका हस्बैंड के साथ टिकट नहीं कर पाएंगे, वो आपको अलग अलग से दोनों टिकट बनाना पड़ेगा, तब आप लेडीज कोटा में लाभ ले सकेंगे। पांचवा नंबर पे जो कोटा आता है वो है लोअर सीट कोटा। आप उसको सीनियर सिटीजन कोटा भी कह सकते हैं। लोअर सीट कोटे के लिए अलग से क्राइटेरिया भी होता है, जैसे अगर आप मेल पैसेंजर हो तब आपका एज 60 प्लस होना चाहिए, और अगर आप फीमेल हो तो 45 प्लस होना जरूरी है, तब आप इस कोटा में फायदे ले सकते हैं। 2 टिकट सिर्फ आप इस कोटे में बुक कर सकेंगे, 2 से ज्यादा नहीं कर पाएंगे। इस कोटा में तब आप लाभ ले सकते हैं जब आप अकेली और 2 पैसेंजर ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं और आप दोनों का एज 60 और 45 के ज्यादा है। अगर आप 2 से ज्यादा लोग का टिकट बुक कर रहे हो तब आपका सीट जनरल कोटा में ऑटोमेटिक बुक हो जाएगा। प्रेग्नेंट वोमेन के लिए भी इस कोटा में थोड़ा सा प्रोविजन है, उसके लिए आपको रिजर्वेशन के टाइम में रजिस्टर्ड डॉक्टर का एक ट्रीटमेंट सर्टिफिकेट आपको सबमिट करना होगा, जो कि सिर्फ PRS काउंटर टिकट में भी मिल सकता है। ऑनलाइन टिकट में ये प्रोविजन नहीं है। इस कोटा में स्लीपर क्लास में 6 लोअर बर्थ पर कोच, थर्ड AC में 3 लोअर बर्थ पर कोच, सेकंड AC में लोअर बर्थ पर कोच रिजर्व किया जाता है, और राजधानी दुरंतो जैसे फुल्ली AC एक्सप्रेस ट्रेनों में 4 बार लोअर बर्थ पर कोच आपको रिजर्वेशन करने के लिए इस कोटा में मिल जाएगा। उसके बाद जो कोटा आता है उसे फिजिकली हैंडीकैप पैसेंजर के लिए हैंडीकैप कोटा कहा जाता है। हैंडीकैप लोगों के लिए भी कुछ सीट पहले से ही रिजर्व किया जाता है। हैंडीकैप लोगों के लिए कुछ ट्रेनों में हैंडीकैप कोच लगाया गया है, जिसमें 4 सीट प्रोवाइड किया गया है। हैंडीकैप कोटा में टिकट बुक करने के लिए आपको हैंडीकैप सर्टिफिकेट रहना बहुत ही जरूरी है। 7वें नंबर पर जो कोटा आता है उसको हम HO कोटा नहीं तो इमरजेंसी कोटा कह सकते हैं। एक कोटा हमारे मिनिस्टर्स, MP, MLA उन लोगों के लिए एक कोटा होता है। एक कॉमन मैन भी इस कोटा का फायदा ले सकता है, इसीलिए आपको आपका अर्जेंसी का प्रूफ देना होगा, कुछ डॉक्यूमेंट दिखा के, उसके बाद आप इसका फायदा ले सकते हैं। उसके बाद जो कोटा आता है उसके हम पार्लियामेंट्री कोटा कहते हैं। ये कोटा जो HO कोटा के जैसे होता है। इस कोटा में मिनिस्टर्स, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और उनके स्टाफ सफर कर सकते हैं जिनका अर्जेंट ट्रैवल रिक्वायरमेंट होता है। इसके बाद जो कोटा आता है वो है डिफेंस कोटा, जो कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स वालों के लिए कुछ सीट पहले से रिजर्व किया जाता है, क्योंकि उन लोगों का जो ट्रैवल करने का टाइम बहुत इमरजेंसी होता है। अगर उन लोगों का टिकट नहीं कंफर्म होगा उन लोग कैसे काम कर पाएंगे जाके, इसीलिए उन लोगों को कुछ सीट भी रिजर्व किया जाता है। उसके बाद जो कोटा आता है वो है फॉरेन टूरिस्ट कोटा। इस कोटा उन लोगों को लिए है जो कि फॉरेन से आए हैं, नहीं तो NRI पर्सन है, उन लोगों को लिए भी कुछ सीट रिजर्व का प्रोविजन है। इसके बाद आता है ड्यूटी पास कोटा। ये कोटा रेलवे कर्मचारी के लिए है जो कि ड्यूटी में काम के लिए सफर करते हैं, कोई दूसरे जगह प्लेस को ट्रैवल करते हैं, कोई रेलवे काम के लिए। उसके बाद और एक कोटा है जिसको बोलते हैं युवा कोटा। ये सिर्फ युवा ट्रेनों के लिए है और स्टूडेंट के लिए है। एक छोटी सी ट्रेन में इतने कोटा भरते भरते जो फाइनल सीट बच जाता है हमारे लिए सिर्फ 50%। जब भी आप टिकट बुक करेंगे IRCTC में, वहाँ पे सिर्फ 6 कोटा ही आप लोगों को दिखाया जाएगा। जनरल, लोअर बर्थ जो कि सीनियर सिटीजन है, लेडीज कोटा, दिव्यांग कोटा और तत्काल और प्रीमियम तत्काल। जब जनरल में नहीं होता है तब आप तत्काल में ट्राई कर सकते हैं, नहीं तो प्रीमियम तत्काल में ट्राई कर सकते हैं। लेडीज कोटा के लिए आप सिंगल ही बुक करना, सीनियर सिटीजन के लिए
लिए अलग से ही बुक करना, नहीं तो आप जनरल कोटा में ऑटोमेटिकली मान जाओगे। अगर आपका टिकट वेटिंग लिस्ट में हो, क्या पता वो भी क्लियर हो जाए, क्योंकि जो कोटा है अगर वो कोटा फिल हो नहीं हुआ तो वो सीट वेटिंग वालों को प्रोवाइड किया जाएगा। कभी कभी बहुत ज़्यादा वेटिंग भी क्लियर हो जाता है, और अगर सारे कोटा फिल हो जाए तब अगर 2-3 वेटिंग भी हो तो भी आपका वेटिंग क्लियर नहीं हो पाएगा। अगर आपके पास कोई जुगाड़ है तो आप मिनिस्टर कोटा में चले जाइए, वहाँ पे कंफर्म टिकट कंफर्म सीट मिल जाएगा। उसके लिए आपको एक फॉर्म भर के देना पड़ेगा। नहीं मिलता है तो तत्काल में ट्राई करो, नहीं तो प्रीमियम तत्काल में आप अलग अलग कोटा के लिए ट्राई कर सकते हैं। दोस्तों, मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है जरूर कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो जरूर लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, और चैनल में अब तक सब्सक्राइब नहीं किए तो अभी से अभी सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए।